सपोर्टेड बीम दिखाई गई है, ठीक है, जिस पर यूवीएल लगा हुआ है ना, यूवीएल लगा हुआ है। और इसके लिए हमें क्या करना है, एसएफडी और बीएमडी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमने पहले बताया था वो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें रिएक्शन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम देख रहे हैं ये बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। जब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमें रिएक्शन तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल लोड की, इसके अगर टोटल लोड की बात करें, W बराबर में निकालें तो हम जानते हैं क्या होता है टोटल लोड बराबर एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये ऐसा एरिया है, त्रिभुजाकार एरिया है, इसे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार। आधार देख रहे हैं कितना, 4 इंटू ऊंचाई कितनी 9, इससे भाग कर दो 2 यानी 18 किलो न्यूटन। टोटल लोड कितना आ जाएगा 18 किलो न्यूटन। अब बात होगी 18 किलो लोड लगेगा कहाँ पे, इसके जीव लगेगा, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया हमने यहाँ पे ऐसे लगा 18 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड हमारा 18 किलो न्यूटन। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी 4/3। और ये डिस्टेंस कितनी उसके लिए बनेगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी, ये बनेगी आपका 2L/3 होती है, 2L का मतलब आपका 4 है, यानी 8/3, ठीक। ए बी मीटर में, ए बी मीटर में। अच्छा, अब हमें रिएक्शन निकालना है। हम जानते हैं आजम बटो इलाहाबाद वाला सिद्धांत हम जानते हैं, ठीक है। तो RA बराबर कर निकालोगे, ये वाला लोड 18 गुणे इलाहाबाद तक की दूरी, यानी यहाँ से कितनी है 4/3, और बट्टे आजमगढ़ टू इलाहाबाद कितना है वो 4। ये देखो इससे काट दो 6 आएगा, ये 4 इससे कट जाएगा, यानी 6 किलो न्यूटन। हमारे यहाँ से देखा जाए तो RA की वैल्यू आ गई कितनी 6 किलो न्यूटन। बोलो आएगी नहीं आएगी, ठीक। अच्छा, ऐसे ही हमें अगर RB निकालना है, यहाँ से RB निकालना था, हम इसी में से घटा दें तो आ जाएगा कितना 12 किलो न्यूटन। कितना आ गया 12 किलो न्यूटन। तो हम देख रहे हैं क्या कि हम रिएक्शन ज्ञात कर चुके हैं। क्या ज्ञात पूछेंगे बाबू, रिएक्शन ज्ञात कर चुके हैं। कैसे निकाला गया ये बात हम समझ चुके हैं। तब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कैसे रिएक्शन निकाला गया आप जान चुके हैं, इसको मिटा दिए, रिएक्शन हम फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, एसएफडी निकालना है। अब क्या करना है, एसएफडी निकालना है, ठीक। ध्यान से देखिए, अगर दोस्त हम क्या करें, इस पॉइंट ए से यहाँ से x दूरी पे एक सेक्शन लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिया, ठीक, जिसकी डिस्टेंस यहाँ कितनी है x है, कितनी है x है। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे ये जो यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो इंटेंसिटी है, क्या आपको पता है। आप कहोगे सर नहीं पता है, जिसको मैं मान लेता हूँ W', क्या मान लेता हूँ W', ठीक। तो अब हम W' का मान निकालेंगे। हमें क्या करेंगे, W' का मान निकालेंगे। ताई तो अगर W' का मान निकालोगे कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है, ये कोण दोनों का कॉमन है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आप देख रहे हो इसके सामने क्या है, ये देखो, ये यहाँ से देखो, ये इसके सामने क्या है ओमेगा डैश है, तो ओमेगा डैश लिखा। और यही कोण का क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है, तो 3/9 हो जाएगा बराबर। अब ये वाले कोण के सामने क्या है x है, तो x हो गया, और बट्टे ये वाला कोण इसके बराबर है, तो कितना है वो 4 है, बट्टे 4 हो गया। अगर हमें यहाँ से निकालना ओमेगा डैश तो आपका हो जाएगा 9x/4। ये बात समझ में आई होगी शायद आपको, कैसे है, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो ये सेक्शन है, इसके ये वाला सेक्शन इतना पूरे में हम इसका हम FBD बनाते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये हमारा सेक्शन था ये वाला, ठीक। तो FBD बना रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इस A पॉइंट पे एक लोड नीचे से लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। और इतने में यानी ये आपका जो यहाँ से ये है और ये, इसका अगर हम टोटल लोड निकालें तो हम देख रहे हैं त्रिभुजाकार शेप फिर बन रहा है। तो त्रिभुजाकार शेप है, तो अब टोटल लोड क्या हो जाएगा, W बराबर एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना देखो आपका, आधार कितना है x है, ऊंचाई कितनी है W', उसको मैं ही ज्ञात करके आपको फिर मिटा देंगे अभी। तो W बराबर आपको जो आने वाला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई गुणा W'।
ठीक। और डब्ल्यू डैश का मान हम निकाल चुके हैं, 1/2 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू डैश का मान कितना है 9x/4। आप देखो बाबू यहाँ से वैल्यू हमने डब्ल्यू डैश का रख दिया, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, 9x² क्या मिल गया हमारा 8 मिल गया। ये टोटल लोड हो गया। ये जो टोटल लोड होगा कहाँ पर लगेगा, यहाँ पे जी पे लगेगा। अगर उसके लिए कैपिटल माना था इसे जीवन मान लेते हैं, यहाँ पे लगेगा। जो यहाँ से दूरी का क्या होगा x/3 होगा, और इधर से क्या हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। ठीक, तो आइए इन सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेक्शन से ये जो दूरी है जिसको हमने जीवन माना है, ये टोटल लोड कितना है 9x²/8। दूरी कितनी है ये x/3। ये दूरी कितनी है, ये है आपका 2x/3। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बाबू। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें यहीं पे एसएफडी निकालना है। ठीक, इसको मिटाए, इसको भी मिटा देते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, आइए अब हम एसएफडी के लिए निकालते हैं। तो SFD, अब देखो एसएफडी हम इधर से निकालना है ना, तो इसका साइन का रिलेशन क्या होता है, हमने पढ़ाया है कि अपवर्ड डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अच्छा अब देखो नीचे से ऊपर कितना लगा 6 किलोमीटर। अब देखो हमें ये जो आपका सेक्शन है यहाँ पे शियर फोर्स निकालना है, उसको बोलेंगे Fx बराबर, तो नीचे से ऊपर 6 है प्लस हो जाएगा, ऊपर से नीचे आपका माइनस हो जाएगा 9x²/8। ये हो गया अलजेब्रिक सम, है ना। इसको हमने इक्वेशन 8 बना के छोड़ दिया, इक्वेशन 8 बना के छोड़ दिए। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इधर से लिए तो यहाँ पे बताओ x क्या है 0 है। ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे b पे क्या मिलेगा x/4 मिलेगा। ठीक, तो अब बताओ अगर हम a पे निकालें यानी Fa निकालेंगे तो x/0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, 6 किलोमीटर बचेगा। ठीक, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम बात करें अगर b पे, तो 6 - 9 इंटू यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी 4 है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और बट्टे 8, इससे देखो कट जाएगा, यानी आएगा 6 - 18 -12 किलोमीटर। बोलो समझ में आ रहा है, -12 किलोमीटर। ठीक, अब हम इसके लिए क्या करते हैं एसएफडी लिख देते हैं। चलो हमने लाइन खींचा, ये डैश इसे बोला, बी डैश बोला, ये एसएफडी खींचने जा रहे हैं SFD। कोई एक स्केल मान लीजिए, जैसे देखना 6 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। ए पे आपका एक ऊपर कटेगा क्योंकि प्लस में है, लेकिन बी पे आपका ये नीचे कटेगा। सही है ना, हाँ सही। तो आपका यहाँ से नीचे कटेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको मिलाते वक्त हमें ध्यान देना, क्या मिलाते हैं, देखो -x² आया है, -x² आया है, इसका मतलब ये ऐसे मिलाया जाएगा। तो जब भी हम मिलाएंगे यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे या ऐसे करके मिलाओगे। ठीक, ऐसे, क्योंकि -x² ऐसा पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, x² = -4ay वाला। ठीक है, ये देखो आपका डायग्राम वाला बन चुका है, प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपको समझ में आया डायग्राम कैसे बना। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ और निकाल लेते हैं, चीज़ वो निकालनी हमें है क्योंकि हमें BMD निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पे शियर फोर्स का मान क्या है 0 है। तो ये जो शियर फोर्स का मान 0 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है इस बात को निकालना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है इस बात को निकालना है। हम इसको मिटाएं। ठीक, मिटाएंगे यही कर देते। देखो हम क्या करते हैं, Fx के बराबर अब 0 रख देते हैं शियर फोर्स का मान। देखो यहाँ पर हमने क्या किया 0 रख दिया, इसके स्थान पे 0 रखा। जब 0 रखोगे तो हल करोगे क्या मिलेगा, देखो इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यही मिटा दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके स्थान पे 0 रखा, इसके 0 बराबर आपको मिलेगा 6 - 9x²/8। तो आपका 9x² बराबर मिलेगा 6 × 8। अब देखो
आप जानते हो तीन त्रिक 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिला हमारा क्या 16/3, यानी एक्स बराबर मिलेगा 4/√3, 4/√3। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। यानी हमें यहाँ से शियर फोर्स की ये वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो क्या करते हैं यहाँ से। अब हमारा क्या है, सी नंबर हमें BMD निकालना है। क्या निकालना है, BMD निकालना है। ठीक, ये बात हमको पता चल चुकी है कि ये वैल्यू जो है हमारी क्या है 4/√3 मीटर है, जहाँ पे शियर फोर्स का मान क्या हुआ था 0 हुआ था। ठीक, अच्छा अब हम इसको पूरा मिलाते हैं। अब हम BMD के लिए उसका डाटा प्राप्त करते हैं। ठीक, BMD में हम क्या जानते हैं लोग, BMD हम जानते हैं दोस्त कि इधर से जब हम मतलब क्या बोलते हैं सेक्शन लेते हैं तो आपका क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉक वाइज को निगेटिव लेते हैं। तो चलो BMD हमने याद बनाया, तो क्लॉक वाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज को निगेटिव, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऐसा होता है। तब हम क्या करते हैं MX निकालते हैं, यानी इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। देखो एक क्लॉक वाइज होगा तो 6 × x हो गया माइनस आपका 9x² 8 × x/3। देखो 3 × 9 3 होता है, 3 त्रिक 9 होता है, यानी MX जो आएगा वो 6x माइनस 3x³ 8 आएगा। इक्वेशन सेकेंड बना दी, इक्वेशन सेकेंड बना दिया। आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर देखते हो तो x = 0 था, यहाँ पे x = 4 था। तो यहाँ पे देखो A पॉइंट पे अगर निकालते हो हमें x = 0 को 0 आ जाएगा मूवमेंट। लेकिन अगर आप B पॉइंट पे रखते हो, B पॉइंट पे, तो आप देखो B पॉइंट पे क्या हो जाएगा 6 × 4 - 3 × 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64/8, यानी आपका 0 आ जाएगा। जे करें यहाँ पे शियर फोर्स आपका साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मिलेगा। लिखेंगे MX = क्या हो जाएगा 6 × 4√3 माइनस 3/8 × 4 का क्यूब आपका 64/8, इसका क्यूब किया गया है तो इसका आ रहा है 3/3। देखो आप यहाँ कर देते हैं, इसका अगर क्यूब किया जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर आएगा हो जाएगा, और 3 सही 3/3। तो हल करो, कुछ वैल्यू आएगी, इसका हल कर लीजिएगा। ठीक, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में नहीं दिया हूँ। ठीक, अब देखो, अब जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, लेकिन इसका मान देखो प्लस में आएगा। इसका मान कैसे आएगा बाबू, प्लस में आएगा। ठीक, जब इसका मान प्लस में आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक, जब मिलाओगे देखो आपका -x का क्यूब होता है, आप जब भी मिलाओगे इसको भी आप ऐसे मिलाओगे और फिर ऐसे मिलाओगे, ये वैल्यू आपकी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस तरह से क्या देख रहे हैं आप कि किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूवीएल लगा हुआ है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, SFD और BMD प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद आपको सारी बातें समझ में आई होगी।